दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका एक और हमारे वीडियो में। हालांकि ये जो वीडियो है दोस्तों, ये आपकी हेल्प के लिए, आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए नहीं है। इसके लिए मैं पहले से आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोगों का लगभग 6 वर्षों से लगातार हमको यूट्यूब चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर बहुत अच्छा सहयोग मिला। आज हम जिस भी मुकाम पर हैं, इसमें आप सभी लोगों की दुआएं, आप लोगों का सहयोग, ये सब शामिल है। इसी चीज़ के कारण मुझे जबलपुर के एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र और एक न्यूज़ चैनल जो कि लगभग 6 हिंदी भाषी राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार में चलता है, जिसका नाम है सी टाइम्स। इसमें मुझे एक साक्षात्कार, एक इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। उस वीडियो का मैं अपने चैनल पे भी अपलोड कर रहा हूँ। वो जो साक्षात्कार हुआ था, आशा करते हैं कि ये साक्षात्कार भी आपको पसंद आएगा और हमारे बारे में ऐसी चीज़ें जो आपको अभी तक नहीं पता लगी होंगी, नहीं जानते होंगे, वो आपको इस साक्षात्कार से पता लगेंगी। साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं, बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो कि यूट्यूब पर अपना करियर बनाना चाहते हैं या किसी दूसरे रूप में काम करना चाहते हैं। तो मैंने जो भी कुछ अर्जित किया है, जो भी मेरा एक अपना ज्ञान है, अपना नॉलेज है, अनुभव है, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाह रहा था। इसलिए मैं ये इंटरव्यू अपने चैनल पर प्रसारित कर रहा हूँ। तो कोशिश करिएगा, समय निकाल के इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और कुछ भी आपको इसमें अच्छा लगता है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। हमसे क्या आप अपेक्षा रखते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, वो भी आप हमको कमेंट के माध्यम से बताइएगा। एक बार पुनः आप सभी लोगों का हृदय से कोटि-कोटि आभार, कोटि-कोटि धन्यवाद। आप सभी ने इतना प्रेम, इतना सहयोग दिया और ये प्रेम, ये स्नेह आगे भी हमारा आपका बना रहे, इसी का मैं अपेक्षा रखता हूँ। और चलिए इंटरव्यू आप पूरा देखें और आशा करते हैं कि ये वीडियो आप ज़रूर से पूरा सुनेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए समय निकाल के आप इसको पूरा देखिएगा। आज हम जिनसे मिलने जा रहे हैं, उन्होंने 2004 से अपने बिजनेस की शुरुआत की। कभी बैंक ऑफ बड़ौदा में जब ये ट्रेनिंग दिया करते थे, उसके बाद प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत की। इन्होंने अपनी शुरुआत बहुत ही सीमित संसाधनों से की, मगर उसके बाद इनके सपनों को ऐसे पंख लगे कि इन्होंने फिर कभी मुड़कर नहीं देखा। इन्हें पहले अप्रूवल मिला और फिर एड भी मिलने लगे और आगे बढ़ते बढ़ते आज इन्होंने न सिर्फ यूट्यूब पर सिल्वर बटन हासिल किया, बल्कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। आइए बात करते हैं मोदी इन्फोटेक के फाउंडर सुशील मोदी जी से। नमस्कार, मैं हूं रचना श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी टाइम्स। सी टाइम्स की एक खास मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं सुशील मोदी जी से, जो कि जाने माने सक्सेसफुल यूट्यूब क्रिएटर भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, ऑनर है मोदी इन्फोटेक के और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के अचीवर भी हैं। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे नमस्कार स्टूडियो में। मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपने चैनल पर हमको बुलाया और उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे दर्शक हमारे इस अनुभव का लाभ बिल्कुल ले पाएंगे जी। और यूट्यूब के माध्यम से वो भी एक अच्छी अर्निंग स्टार्ट कर पाएँ, ऐसा कुछ हम अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से उनको जानकारी दे पाएँगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद तो मैम। सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए हमें कि आपकी एजुकेशन जी, कहाँ से हुई। मैम देखा जाए तो मेरा जन्म जबलपुर से हुआ, पूरी शिक्षा मेरी जबलपुर से हुई है। सीसीएसए कॉलेज से मैंने बीसीए किया है, फिर डिस्टेंस एजुकेशन से मैंने एमबीए एचआर में किया हुआ है जी। और अलग-अलग संस्थानों से मैंने ज्योतिष की शिक्षा हासिल करी, जिसमें कि कलर थेरेपी, एक्यूप्रेशर, ये सारा कुछ हमने जी। यहीं जबलपुर से ही सीखा हुआ है और इन्हीं सबके माध्यम से जनसामान्य की सेवा भाव से हम लोग एस्ट्रोलॉजी का काम कर रहे हैं जी। और ये दोनों चीज़ें हम ऑफलाइन, ऑनलाइन दोनों ही तरीके से कर रहे हैं। मतलब ऑनलाइन भी हम लोग यूट्यूब के माध्यम से ज्योतिष का ज्ञान प्रसारित करते हैं और ऑफलाइन कंसल्टेंसी भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर। जी। तो ये बताइए कि यूट्यूब की तरफ इंटरेस्ट कैसे आया? मैम यूट्यूब की जो शुरुआत हुई थी वो, जैसे कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जी। तो हमारे साथ हुआ ये कि मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है, जिसको जनरली कियोस्क कहा जाता है, उसके सॉफ्टवेयर में कभी-कभी कुछ बग्स आते हैं, प्रॉब्लम आती है, तो उसका हमको सॉल्यूशन बताना पड़ता था ट्रेनिंग के माध्यम से। तो मुझे लगा कि अगर मैं वो जो प्रॉब्लम आ रही है, उसका जो सॉल्यूशन है, अगर उसको मैं यूट्यूब में वीडियो बना के डाल देता हूँ, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो कि हमारे ऑफिस तक या बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिस तक नहीं आ सकते हैं,
ट्रेनिंग लेने के लिए, सीखने के लिए, तो वो यूट्यूब के माध्यम से ही वो सीख लेंगे। तो इस प्रकार से जर्नी हमारी यूट्यूब की स्टार्ट हुई और उस समय तो हालांकि इतना नहीं सोचा था कि इतना अच्छा रिस्पांस हमको जनता से मिलेगा या इस प्रकार की जो अर्निंग हम लोग यूट्यूब से कर पा रहे हैं वो मिलेगा। वहाँ तो केवल एक प्रॉब्लम थी कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो जो प्रॉब्लम थी सॉफ्टवेयर के बग्स से उनको दूर कैसे किया जाए, ये बताना रहता था। जी। तो जैसा भी आपने बताया और सभी जानते हैं कि यूट्यूब से पैसा कमाया जा सकता है। जी मैम, तो ये बिल्कुल। किस तरह कमाया जा सकता है मैम और हर व्यक्ति क्यों नहीं कमा पाता? मैम पहली चीज़ है कि यूट्यूब से जो पैसा कमाया जा सकता है, इसके मैं आपको कुछ तरीके बता सकता हूँ, जिनके जी। माध्यम से हम लोग भी इसको अर्न कर रहे हैं। सबसे पहले तो होता है यूट्यूब का एडसेंस, मतलब जनरली होता ये है कि आप जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, उस पर यूट्यूब पर ऐड आती हैं और उसका रेवेन्यू शेयरिंग होता है। जनरली 40-60 का एक रेशो होता है कि जो भी ऐड आती है तो उसका 60% यूट्यूब आपको देता है और 40% वो खुद रखता है। तो एक तरीका तो आपके पास ये होता है। इसके बाद जब आपके दर्शक बढ़ जाते हैं, आपके कंटेंट अच्छे रहते हैं, तो आपको अलग-अलग विज्ञापन कंपनियाँ अपने वीडियो में विज्ञापन देने के लिए भी अप्रोच करते हैं, जिसको हम लोग स्पॉन्सरशिप कहते हैं। जी। दूसरा, अभी इसमें ऑनलाइन स्टोर भी चालू हो गया है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो यूट्यूब के माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। घर बैठे कोरियर कंपनी आपके वो प्रोडक्ट आपसे कलेक्ट कर लेंगी और जो भी बायर है, खरीदार है, उसके पास वो वहाँ पर पहुँचा देती हैं और टोटल जो पेमेंट सिस्टम है वो ऑनलाइन होता है। तो आपको घर बैठे ही आप यूट्यूब के माध्यम से ऑल ओवर इंडिया में अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं और आने वाले समय में तो हम ये कह सकते हैं कि आप ऑल ओवर वर्ल्ड में अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो ये 3 मुख्य तरीके हैं जिसमें कि आप यूट्यूब के माध्यम से अर्निंग कर सकते हैं। जी। यूट्यूब की तरफ से आपको सिल्वर प्ले बटन भी मिला है, तो कैसी फीलिंग थी और क्या स्टोरी है वो बताइए? मैम फीलिंग तो उस समय बहुत अच्छी थी। मैं अपने दर्शकों को ये सिल्वर प्ले बटन यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। एक्चुअली ये एक प्रकार के अवार्ड होते हैं जो कि अलग-अलग सब्सक्राइबर अचीव करने पर यूट्यूब के माध्यम से दिए जाते हैं और कहीं न कहीं ये प्रमाणित करते हैं कि आपका चैनल कितना बड़ा या कितना पसंद किया जाने वाला है। तो ये जो सिल्वर प्ले बटन है, ये जब 1 लाख सब्सक्राइबर यहाँ पर हो जाते हैं, तब आपको ये मिलता है। 10 लाख मतलब 1 मिलियन पर आपको गोल्डन प्ले बटन मिलता है और इसके बाद आपको डायमंड प्ले बटन यहाँ पर मिलता है। और साथ ही जो कंपनियाँ आपको स्पॉन्सरशिप देती हैं, वो आपके प्ले बटन या आपके सब्सक्राइबर को देख के देती हैं कि आपको जो स्पॉन्सरशिप का पैसा मिलना है, वो कितना पैसा मिलेगा। अगर मान लीजिए आपके सब्सक्राइबर कम है, तो उसी प्रोडक्ट के लिए आपको कम स्पॉन्सरशिप का पैसा मिलता है और यदि आपके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं, तो आपको उसी प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा पैसा चार्ज किया जाएगा। जी। तो जितना ज़्यादा आपके सब्सक्राइबर रहेंगे या आपके पास प्ले बटन रहेंगी, तो उतना ज़्यादा आपको कंपनियाँ अपने वीडियो के लिए पेमेंट करती हैं। जी। तो क्या ये सब्सक्राइबर बढ़ाने की क्या टेक्निक है? कुछ बताइए? मैम अगर लीगल वे में देखा जाए, जी। लीगल वे से मतलब यहाँ पर ये है कि एक हम लोग यूट्यूब में टर्मिनोलॉजी होती है क्लिकबैट, जिसमें लोग क्या करते हैं कि वीडियो के अंदर इन्फॉर्मेशन कुछ भी रहेगी, लेकिन जो थंबनेल बनाते हैं वो कुछ गलत इन्फॉर्मेशन वाली आकर्षक बनाते हैं कि लोग उसको देख के उस पर क्लिक करें। लेकिन अगर आप जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, लोगों को सही जानकारी मिलती रहेगी, तो ऑटोमेटिक ही सब्सक्राइबर अपने आप वहाँ पर आपके बढ़ते जाते हैं। आज की डेट में सही इन्फॉर्मेशन वाले चैनल आपको बहुत कम मिलेंगे। जो गलत इन्फॉर्मेशन देके सब्सक्राइबर गेन करना चाह रहे हैं, तो सब्सक्राइबर तो आपके गेन हो जाएँगे, लेकिन कंपनियाँ जब आपको स्पॉन्सरशिप के लिए अमाउंट देती हैं, तो वो एक्चुअली आपका कंटेंट देखती हैं। अगर कंटेंट आपका सही नहीं है, तो फिर वो आपको स्पॉन्सरशिप नहीं देंगे। तो सब्सक्राइबर से आपको एक्चुअली कोई इनकम नहीं है। इनकम आपको तब है जब आपको कंपनियाँ विज्ञापन दें, स्पॉन्सरशिप दें। तो आपको सब्सक्राइबर से ज़्यादा अपने कंटेंट पर फोकस रखना है। सही इन्फॉर्मेशन, सही जानकारी अगर आप देंगे, तो आप यूट्यूब से अच्छा इनकम अर्जित कर सकते हैं। जी। तो मुझे एक बात और बताइए कि जब हम कोई वीडियो देखते हैं तो अक्सर उसमें मेंशन करते हैं वो कि आप पूरा लास्ट तक देखिए। जी। तो ये लास्ट तक देखने पर ही क्या काउंट होगा वो नहीं मैम, होता व्यू? ये है जनरली कि जो वीडियो बनाए जाते हैं, तो इसकी एक लेंथ होती है। जैसे जनरली आपने आजकल शॉर्ट का नाम सुना होगा। तो ये 30 सेकंड और 60 सेकंड के जब वीडियो रहते हैं, तो इनकी जो कैटेगरी है वो शॉर्ट के अंतर्गत आती है और इसमें रेवेन्यू बहुत कम मिलता है। बहुत ज़्यादा व्यूज़, लाखों में व्यू भी जाएँगे तो आपको यूट्यूब से कम पैसा मिलेगा। लेकिन अगर ढाई
मिनट से ज़्यादा का वीडियो अगर आपका बनता है तो उस पर ऐड आने की संभावना ज़्यादा रहेगी। और जो लंबा आखिरी तक देखने के लिए बोला जाता है जी। उसका कारण ये रहता है कि जितना ज़्यादा दर्शक वीडियो देखेगा तो आपका वॉच टाइम उतना ज़्यादा बढ़ेगा और उसमें ऐड आने की संभावना ज़्यादा होगी। ज़्यादा। यूट्यूब का एल्गोरिथम ये कहता है कि अगर मान लीजिए मेरा कोई वीडियो है, मान लीजिए 10 मिनट का है और उसको दर्शक लगातार देख रहा है, मतलब उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, वो कंटेंट है, वो हमारे दर्शक को पसंद आ रहा है, तो जी। वो उस पर ऐड लगाएगा। और यदि दर्शक जल्दी हमारा वीडियो स्किप कर रहा है तो यूट्यूब की एल्गोरिथम ये समझती है कि इस पर उतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं है, नहीं। तो फिर वो उस पे ऐड नहीं डालेगा, और ऐड नहीं डालेगा तो आपको इनकम नहीं होगी, नहीं। रेवेन्यू शेयरिंग नहीं आएगी। जी। तो इसलिए कई लोग जो यूट्यूबर हैं, क्रिएटर हैं हमारे जैसे, वो रिक्वेस्ट करते हैं अपने जी, दर्शकों से कि बिल्कुल। आप हमारा वीडियो अंत तक अंत तक देखिएगा। देखिए। जी। जी। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के अचीवर भी आप रहे हैं, जी। तो इस बारे में हमें कुछ बताइए। मैम, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के बारे में पहले आपको बताऊँ कि जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड संस्था है, ये भारत की एक संस्था है जो कि अलग-अलग क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अचीवमेंट करने पर आपको सर्टिफाइड करती है कि ये रिकॉर्ड पहले किसी ने बनाया है या नहीं बनाया, या इस कैटेगरी में बनाया है या नहीं। तो मेरा जो ये रिकॉर्ड है, ये मैंने सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस की एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में निवेश किया हुआ है, ओके। उसके कारण हमको ये मिला हुआ है। इसकी भी शुरुआत में देखा जाए तो हमारे रियल चाचा जी हैं, श्री प्रदीप कुमार जैन, वो ऑलरेडी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड धारक हैं, लगभग मेरे जैसा ही उनका रिकॉर्ड है। उनने पोस्ट ऑफिस में सबसे ज़्यादा बचत खाते ओपन किए थे, और मैंने पोस्ट ऑफिस में सबसे ज़्यादा एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ओपन किया है। 2018 से मैं लगातार इसको ओपन कर रहा हूँ, हर महीने में 12,000 रुपए की एनएससी परचेज़ करता हूँ। तो यदि मैं दो दिसंबर 2018 से टिल अभी तक का देखूँ, तो 5 साल कंप्लीट मेरे हो गए हैं, और इसमें मैंने 60 एनएससी अपनी ओपन की है। जी। तो इसमें टोटल बेनिफिट हमारा मैम ये हुआ कि धीरे-धीरे करके हमारी एक बचत जुड़ती गई, और इंटरेस्ट के साथ हमको अब ये पैसा इस दिसंबर से अगले 5 साल तक हर महीने हमको उसका रिटर्न मिलता रहेगा। करने का कारण केवल इतना था कि जब हम व्यापार करते हैं या कोई सर्विस करते हैं तो कई बार व्यापार डाउन हो सकता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपकी जॉब जा सकती है। यदि आप बीमार हो गए तो हो सकता है कि आपके परिवार पे आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। इन केस आपको अचानक कोई कैजुअल्टी हो जाती है, जी। डेथ हो जाती है, तो आपके परिवार पर कोई संकट अगर आता है, तो वो कितने समय तक सर्वाइव कर पाएगा बिना रेगुलर इनकम के। तो एनएससी को लगातार करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि ये जो मैंने आपको घटनाएँ बताई, अपन जी। ने कोविड में भी ये चीज़ देखा कि लोग कोविड में लंबे समय तक व्यापार बंद थे, कई लोग अभी भी उससे उबर नहीं पाए हैं। तो यदि इस प्रकार का आप निवेश करते रहेंगे, तो आपकी बचत भी होती रहेगी, और यदि कोई कैजुअल्टी आती है, तो जैसे मेरे केस में कि अगर कुछ होता है तो अगले 5 ईयर तक मेरे परिवार को एक निश्चित अमाउंट हर महीने मिलता रहेगा, तो उनको आर्थिक रूप से परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी। तो आपको वो पता था कि हम इतना कर लेंगे तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में हमारा नाम आएगा, तो आपने उन्हें अप्रोच करा? हाँ, मैम, पहले तो ये हुआ कि लगातार मैं इसको निवेश करता गया। जी। कोविड के पीरियड में भी जहाँ इतनी परेशानियाँ थी, उसके बाद भी हम लोगों ने हर महीने इसमें निवेश जारी रखा। हुँ। चूँकि एनएससी 5 साल की होती है, तो 5 साल लगभग हमारा ये दिसंबर में कंप्लीट होने वाला था, तो हमने फिर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड को अप्रोच किया, और वहाँ पर अपना क्लेम करना पड़ता है कि हमने ये एक प्रोसेस किया हुआ है, और इसको आप सर्टिफ़ाइड करिए कि इस प्रकार का कोई क्लेम पहले नहीं हुआ है। तो हमने उनको अपना रिकॉर्ड के बारे में बताया कि इतना एनएससी हमने ओपन किया, उसके हमको पोस्ट ऑफिस वगैरह से एक लेटर भी लेना पड़ता है कि इन्होंने इतने नंबर ऑफ अकाउंट ओपन किए हैं। जी। ये डिटेल हमने फिर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में सबमिट किए। फिर उनका जो एक बोर्ड होता है, वो फाइनली ट्रैक करता है कि पहले किसी ने इस टाइप का अगर रिकॉर्ड नहीं बनाया, तो वो हमको सर्टिफ़ाइड करता है, और फिर इस प्रकार की एक ये बुक भी देता है, और इस प्रकार का सर्टिफ़िकेट हम लोगों को देता है कि हमने ये अचीव किया हुआ है। जी। तो आप ओनर भी हैं मोदी इन्फोटेक के, जी। तो 7 कंपनी के सुपर डिस्ट्रीब्यूटर भी जी। हैं आप। जी, जी। तो इस बारे में कुछ बताइए, यूट्यूब पर काम करते-करते मोदी इन्फोटेक की तरफ स्टार्ट करने का कैसे आपने एक्चुअली सोचा? मैम, मेरी जो फ़र्म है मोदी इन्फोटेक, ये पहले से ही है। ओके। पहले भी हम लोग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड काम करते रहे। उसके बाद यूट्यूब का करियर स्टार्ट हुआ हमारा, ये जर्नी स्टार्ट हुई, तो यूट्यूब में भी हमने उसी नाम से, जिस नाम से हमारी ये फ़र्म मोदी इन्फोटेक चल रही थी, उसी नाम से हमने चैनल को भी आगे बढ़ाया। जी।
और ये जो 7 कंपनियां हैं ये फिनटेक कंपनियां कहलाती हैं। इनका भी हमको जो सुपर डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिला वो यूट्यूब स्पॉन्सरशिप के कारण मिला। ये सारी कंपनियों ने हमको कभी न कभी विज्ञापन देने के लिए अप्रोच किया था, इनके प्रोडक्ट के विज्ञापन करने के लिए। बाद में जब इनका मॉडल हमको पता लगा कि इससे मैं किस प्रकार से अर्निंग कर सकता हूँ, तो मैंने इन कंपनियों का सुपर डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया और जी। लगभग यूट्यूब के माध्यम से मैं 6 जो अलग-अलग हिंदी भाषी राज्य हैं, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यूपी, बिहार, थोड़ा-सा दिल्ली तरफ का एरिया भी इसमें है, नॉर्थ ईस्ट का भी है। वहाँ पर हम अपनी सुपर डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी के माध्यम से फिनटेक की सर्विस अवेलेबल करा रहे हैं। जी, तो आप काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन हैं। तो ये बताइए कि अब तक की आज इस जगह पहुँचने तक की जो जर्नी है, उसमें किस जी। तरह क्या-क्या हर्डल्स आए और आपने कैसे ओवरकम किया? मैम, हैडल्स तो सबसे पहला केवल इतना ही था कि हम कैमरा फेस करने के ओके। आदी नहीं थे। जी। तो जब यूट्यूब बनाना स्टार्ट किया तो हमको बहुत दिनों तक यही प्रॉब्लम रहा कि हम फेस नहीं दिखा पाते थे हुँ, हुँ, या हुँ, वीडियो हुँ। रिकॉर्ड करने में समस्या होती थी। लेकिन धीरे-धीरे वो समस्या भी खत्म होती गई जी, और चूँकि जब मैंने यूट्यूब का करियर स्टार्ट किया या वीडियो बनाना चालू किया, तो उस समय इस फील्ड में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं था। इस बिल्कुल। प्रकार के वीडियो नहीं आते जी, थे, तो जी, हमको बहुत जल्दी यूट्यूब पर सक्सेस मिला, सब्सक्राइबर मिले, स्पॉन्सरशिप मिला और अच्छा खासा उससे हमारा इनकम होने लगा। आज की डेट में चूँकि बहुत सारे लोग अब चाहते हैं कि यूट्यूब से वो इनकम करें। वीडियो बनाना भी आसान है, कैमरे, मोबाइल, डेटा बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया है, लेकिन कॉम्पिटिशन थोड़ा-सा बढ़ गया बढ़ है गया है। क्योंकि सेम कैटेगरी में बहुत सारे यूट्यूबर अब आ गए हैं, जो कि सेम कंटेंट बना रहे हैं। जी, तो जैसे आपने बताया कि उस समय इतना नहीं क्रेज़ था इस जी, चीज़ को लेकर, तो आपने ये काम शुरू किया। तो उस समय से लेके आजकल आजकल तो एक काफ़ी क्रेज़ है बिल्कुल। यंगस्टर्स में इस चीज़ को लेकर। तो क्या फ़र्क देखते हैं आप दोनों टाइम में? मैम, उस समय टेक्नोलॉज़ी उतना नहीं था। हुँ, अगर हुँ। हम देखें 2017-18 के आसपास स्मार्टफ़ोन भी इतने अच्छे नहीं आते थे जो कॉन्फ़िगरेशन के आज आ रहे हैं। प्लस कैमरा, माइक ये सारा सेटअप आज आसानी से अवेलेबल है। प्लस यूट्यूब पर भी बहुत सारे कंटेंट ऑलरेडी बने हुए हैं कि किस प्रकार से आपको वीडियो बनाना है, एडिट करना है, जो हमारे समय उस समय इतना नहीं था। जी। प्लस मैम स्पॉन्सरशिप के लिए आजकल एजेंसियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। हुँ, तो अभी मार्केट में यदि कोई अच्छा कंटेंट के साथ यूट्यूब पर आते हैं, तो उनको बहुत ईज़िली स्पॉन्सरशिप मिल सकता है, अच्छा इनकम वो कर कर सकते हैं। सकते हैं। जैसे अभी आपने बोला कि एडिटिंग के बारे में, तो फिर उस टाइम आप खुद किया करते थे या कोई टीम थी आपकी? मैम सेल्फ ही करता था, उस समय टीम हमारे पास नहीं थी। जी। प्लस यूट्यूब पे ही कुछ वीडियो देख के जैसे कि माय स्मार्ट सपोर्ट करके चैनल है, हुँ, हुँ। उनके वीडियो देख के हमने उसमें एडिटिंग सीखा हुआ था क्योंकि एक्चुअली मेरी फील्ड नहीं थी जी, एडिटिंग की जी। और जब हमने वीडियो बनाना स्टार्ट किए तो जो भी हमको एडिटिंग से संबंधित नॉलेज की ज़रूरत थी, वो हमने यूट्यूब से ही लिया और उसी को अप्लाई किया। जी, तो आपको क्या लगता है किस तरह के वीडियोज़ ज़्यादा वायरल होते हैं? एंटरटेनिंग गाने, डांस के या फिर कोई आपकी जानकारी है किसी चीज़ के बारे में? मैम वायरल तो देखा जाए तो ऐसे ही कंटेंट हो रहे हैं जिसको आज की डेट में हम बोल सकते हैं कि यूट्यूब की भाषा में क्लिकबैट वाले जो थोड़ा-सा गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ओके। या कुछ बड़ा दावा कर रहे हैं, इस हुँ, टाइप के हुँ। वायरल हो जाते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन यदि करियर वाइज़ अगर हम उसको देखें कि आपको अच्छा करियर बनाना है, अच्छा इनकम लेना है, तो आप नॉर्मल और सही इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो बनाते हैं, तो आपको ईज़ी नॉलेजेबल भी हो। नॉलेजेबल और यूट्यूब का एक ट्रेंड जो समझ में आया जनरली हम आप पहले क्या करते थे किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढना था, तो हम हुँ, गूगल पे जाते थे। बिल्कुल, लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब पर सर्च करते हैं बिल्कुल, क्योंकि यूट्यूब में आपको अपनी लैंग्वेज में विथ इमेज या वीडियो वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जिससे आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो बिल्कुल। यदि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो बनाते हैं, हुँ, तो आप ईज़िली यूट्यूब पर ग्रोथ कर सकते हैं बनिस्बत कंटेंट, कॉमेडी क्योंकि ये सारी चीज़ें ट्रेंडिंग में होती हैं। तो ट्रेंडिंग में क्या होता है कि जैसे इन केस आज अगर आप कॉमेडी बना रहे हैं तो वो आज चलेगी, 6 महीने चलेगी या साल भर चलेगी। बिल्कुल, लेकिन अगर आपने किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए वीडियो बनाया, तो वो वीडियो आज भी देखा जाएगा, आज से 5 साल बाद भी देखा जाएगा और हो सकता है उससे आगे भी देखा है। तो वो वीडियो आपको एक्चुअली लाइफ टाइम तक रेवेन्यू देता है, जी। जबकि अदर टॉपिक के जो वीडियो होते हैं वो इंस्टेंट ही 2-4 दिन से लेके हफ्ते भर तक जब तक वो ट्रेंड करते हैं, तब तक ही आपको वो इनकम करके देते हैं। जी, बिल्कुल। कहा भी जाता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक क्लिक पर सॉल्यूशन है। जी, आप यूट्यूब पे जाइए या गूगल पर जाइए बिल्कुल। तो आपको मिलता है। जी।
ये बताइए कि हर कोई यूट्यूब पर वीडियोस बना रहा है इस उम्मीद से कि फेमस होंगे या जी, इनकम होगी, जी, है ना? सभी सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। आपको तो इसमें सक्सेस मिली है, तो क्या बिल्कुल। खास टिप्स आप देना चाहेंगे? मैम टिप्स का सबसे बड़ा जो मेरा निजी अनुभव है, जहाँ जी, तक मैं समझ पा रहा हूँ कि मैंने जो यूट्यूब की जर्नी इतनी सक्सेसफुल करा, इनकम उससे किया, उसका केवल और केवल एक ही कारण था कि लोगों का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम अपने पास वीडियो था। से जी, दे पाए कि जो भी उनको प्रॉब्लम आती थी, वो जी। दिया। एक छोटा-सा उदाहरण है कि अगर आज घर में वॉशिंग मशीन भी खराब होती है, तो मैकेनिक को बुलाने के पहले अगर आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेंगे, तो वो बिल्कुल। आपको उसमें बता देगा कि किस कारण से ये प्रॉब्लम हो सकता है। प्लस जी, उसका वो आपको सही तरीका रिपेयर करने का भी बता देगा, तो कई बार तो आप बिना मैकेनिक बुलाए ही खुद कर सकते हैं। तो इसी टाइप के बहुत सारे टॉपिक हैं जिनमें कि आप केवल और केवल प्रॉब्लम सॉल्यूशन दे के अपना अच्छा खासा यूट्यूब करियर बना बना सकते सकते हैं। हैं। जी, बिल्कुल। अभी एजुकेशन का भी मैम बहुत चल रहा है ट्रेंड इसमें जी, कि जो कोचिंग वगैरह के वीडियो हैं वो बना के भी आप इसमें कर जी। सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। काफ़ी सारे खान सर हैं, जैसे जी, काफ़ी। जी। जी। आप एस्ट्रोलॉज़र भी हैं, तो हाँ क्या जी। आपने अपनी भी कुंडली देखी थी कि यूट्यूब से आपको सक्सेस मिलेगी? हाँ, मैम जब लगभग 23 साल पहले हम लोग ने ज्योतिष सीखना स्टार्ट किया, तो हुँ, चूँकि जब ज्योतिष सीखते हैं तो अपनी ही कुंडली सामने रहती है और जो भी प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं हम लोग अपनी कुंडली पर ही करते हैं। तो उस समय तो ऐसा यूट्यूब होता ही नहीं था 2003-4 के आसपास। हुँ, हुँ, हुँ। तो उस समय तो ये नहीं देखा था कि यूट्यूब पर सक्सेस मिलेगी कि नहीं। हाँ, हाँ, लेकिन ये हाँ। पता था कि कुंडली जो बनी हुई है वो कुछ बड़ा करने के लिए बनी हुई है। अच्छा साधन-संसाधन की ओर इशारा करती है। तो ये ज़रूर एक विश्वास था। जी। तो एक बात बताइए कि एस्ट्रोलॉज़ी क्या वाक़ई काम करती है? कितनी सही बैठती है ये? मैम ये ठीक वैसा ही है जैसे एक डॉक्टर आपका मर्ज़ है जो पकड़ता है। अगर आप जब जाते हैं किसी डॉक्टर के पास तो जनरली आप सिम्पटम्स उसको बताएँगे और फिर वो आपको सॉल्यूशन वहाँ पे प्रोवाइड करेगा। तो हम लोग एस्ट्रोलॉज़ी में भी यही चीज़ करते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन यहाँ पर अंतर केवल इतना आता है कि अ, हम लोगों की जो एस्ट्रोलॉज़ी में उपचार की विधा है, वो जी, सामान्य एस्ट्रोलॉज़रों से अलग है। जी। जनरली जब आप किसी एस्ट्रोलॉज़र के पास जाते हैं किसी समस्या के निराकरण के लिए, तो वो आपकी कुंडली में कुछ प्रॉब्लम आइडेंटिफ़ाई करेगा और उनसे संबंधित रत्नों को सजेस्ट करेगा, किसी मंत्र जाप को करेगा या किसी प्रकार के अपन जिनको बोलते हैं टोने-टोटके, जी, वो जी। आपको बताएगा। लेकिन ये हमारा या हमारे गुरुओं का मानना ये था कि इस प्रकार से आप अपनी कुंडली का समाधान नहीं कर सकते। सबसे पहले तो मूल रूप से अपन कुंडली में देखें कि यदि आपकी कुंडली में क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल जैसे कई लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास करते हैं, तो यदि कुंडली में गवर्नमेंट जॉब है, तो आप ट्राई करें अदरवाइज़ आप उस पे ना जाएँ। आप देख लें कि आपकी कुंडली व्यापार के लिए बनी है, सर्विस के लिए बनी है, सर्विस में भी प्राइवेट या गवर्नमेंट के लिए। जी, अब अगर कुंडली में योग नहीं है और आप लगातार गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास करेंगे, तो आपको निश्चित ही असफलता मिलेगी। जी। तो आपको वहाँ पर सफलता नहीं मिल पाएगी। दूसरा जब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आपको कभी उपचार करना है, तो हमारे क्या जो गुरुजी लोग हैं जिनसे हम लोगों ने ज्योतिष सीखा तो उनका मुख्य उद्देश्य ये रहता था कि व्यक्ति को अपने आचार, विचार, खान-पान पर संयम रखना होगा। उदाहरण के लिए अक्सर जैसे शनि को लेके लोग बहुत डर बनाते हैं कि शनि आपका इतना जी, नुकसान कर सकता है हाँ और जी। जब उसके उपचार की बात आती है तो जनरली हम लोग शनि पर तेल चढ़ाने की बात करते हैं, काली चीज़ों का दान करने की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर ज्योतिष का मुख्य सिद्धांत ये कहता है कि यदि आप मदिरा पान करते हैं, अभक्ष का सेवन करते हैं और अग उदाहरण के लिए जैसे आप मांस का सेवन कर रहे हैं या जी, ड्रिंकिंग वगैरह कर रहे हैं, तो वहाँ पर शनि आपको नेगेटिव फल ही देगा। भले ही आप फिर शनि की कितनी भी पूजा कर लें, अच्छा। जाप करा लें, जी, काली चीज़ों का दान भी कर लें, तो जी, आपको अपना स्वभाव भी बदलना पड़ेगा, अपना आहार भी आपको वहाँ पर बदलना पड़ेगा। तो इसी विधा पर हम लोग काम करते हैं और जो नवजात बच्चे हैं, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि यदि आपको पेरेंटिंग करनी है, तो छोटे बच्चे की आप शुरू से वैसी करिए कि उसकी कुंडली में यदि कोई खराब योग है, कोई प्लैनेट खराब है, तो आप उसको शुरू से ही कलर थेरेपी करिए कि किस प्रकार के कपड़े उसको नहीं पहनाने हैं या किस प्रकार के कपड़े उसको सूट करेंगे। जी, बेडरूम का उसका कलर कैसा हो, ऐसे सारी चीज़ें। तो अगर ये अपन करेंगे तो उसका जब वो कॉलेज लाइफ में आएगा या करियर बनाने की उम्र में आएगा, तब तक उसके बहुत सारे प्लैनेट वहाँ पर उसको रिज़ल्ट अच्छा देने लगेंगे। लेकिन सामान्यतः होता क्या है कि हम आप जब कॉलेज लाइफ में या
करियर बनाने की स्टेज पर आ जाते हैं तब एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। बिल्कुल। और उस समय तक ये होता है कि ऑलरेडी आप अपने प्लेनेट को इतना खराब कर चुके रहते हैं अपने आचार विचार व्यवहार से कि उसको सुधारना कम समय में संभव नहीं हो पाता है। काफी लंबा टाइम फिर लंबा लगेगा पीरियड हो आपको। जाता है। जी, तो जैसे कि अभी आपने शनि की बात की, तो क्या शनि अच्छे फल भी देता है? मैम क्योंकि शनि के नाम से ही डर लगता हाँ, है। हमारा जो अनुभव है, निजी जी, अनुभव भी, जी। कि शनि सामान्यतः आपको कभी भी खराब फल नहीं देगा। अगर हम एक ज्योतिष के हिसाब से तो 120 साल की हम लोग आयु कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अगर हम ये मान के चलें कि एवरेज लाइफ यदि व्यक्ति की 75 साल है, तो उसमें शनि केवल और केवल जब 7.5 साल की उसकी 7.5 आती है, तो उसी समय वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। और 7.5 जो आती है वो 30 साल बाद आती है हर व्यक्ति को। तो यदि कोई व्यक्ति 65 साल 70 साल जी रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी लाइफ में 2 बार 7.5 आएगी, और यदि 70-80 साल से ज़्यादा जीता है तब 3 बार आएगी। तो देखा जाए तो उसको अगर 2 बार आ रही है तो 7.5 मतलब 15 साल ही वो खराब करेगा, 3 बार आई तो 21-22 साल के आसपास एवरेज। जी। तो पूरा लंबे समय वो खराब नहीं करता है। तो हमको जब शनि का भी कैलकुलेशन करना है तो बहुत सारी और भी स्थितियाँ होती हैं कि वो अपनी उच्च राशि में, नीच राशि में किस ग्रह के साथ कॉम्बिनेशन बना के बैठा हुआ है। लेकिन अगर आपका जो प्रश्न था कि क्या शनि खराब करता है, तो नहीं, वो अच्छी चीज़ें भी देता है, राजयोग वगैरह भी देता है। बड़े-बड़े जो हम राजनेताओं को देखते हैं, इंडस्ट्रीज़ जो चला रहे हैं लोग, उनमें कहीं न कहीं शनि अच्छा फल देने वाला है, तभी वो इतनी ऊँचाइयों पर पहुँचे पहुँचे, हैं। जी। एक बात और बताइए, क्या रत्न पहनना कितना असरकारक है? निजी रूप से तो हमने इसका प्रभाव बहुत नगण्य माना है। ऐसा नहीं है कि इनका असर नहीं पड़ता, लेकिन जैसा मैंने अभी पहले बताया कि आचार-विचार और व्यवहार जो आप खान-पान कर रहे हैं, तो एक इसका छोटा-सा उदाहरण लेके मान लीजिए किसी व्यक्ति को जब शुगर होता है, तो यदि वो शुगर की दवाई ले रहा है, लेकिन अगर वो मीठा खाना बंद नहीं बंद नहीं कर करता रहे। है, जी। एक्सरसाइज़ नहीं करता, अपनी रूटीन को चेंज नहीं करेगा, तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो वैसे ही रत्नों का होता है कि यदि किसी व्यक्ति ने रत्न पहन लिया है, लेकिन वो उस प्लैनेट के अपोज़िट भोजन कर रहा है, कलर कर रहा है या अपना व्यवहार कर रहा है, तो फिर उसको वो रत्न भी वहाँ पर काम नहीं नहीं कर करेगा। पाएगा। जी। कुछ रत्नों को पहनने पर उसका दुष्प्रभाव भी होता है। अगर आप उसकी सही मात्रा वज़न से हाँ। ना पहने या फिर अपने मन से पहन लें, किसी जी, से जी, जी। पूछ कर नहीं, हाँ। तो ये कितने खतरनाक हो सकते हैं? मैम कुछ हद तक होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जैसे कई बार हम लोग कुछ लोगों को सुनते हैं या बताते हैं कि आप रातों-रात चेंजेस हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता नहीं है। होता है। और जैसे आप शनि के रत्न नीलम की बात करते हैं, तो जी। चूँकि जैसे शनि है उसको शनैश्चर कहा जाता है, धीरे-धीरे चलने वाला। तो अगर वो इफ़ेक्ट भी देगा तो वो धीरे-धीरे देगा, अचानक नहीं हुँ। देगा। अचानक केवल राहु देता है। जब जी, भी आपको अचानक कोई सफलता मिल रही है या अचानक किसी प्रकार का आपके साथ धोखा हो रहा है, जी। करियर में अचानक चेंज हो रहे हैं, तो ये केवल राहु देगा राहु या देता राहु है। के रत्न दे सकते हैं। लेकिन फिर भी इतना नहीं कि अपन ने आज पहना और कल आपको कल असर हो जाए। उसका असर हो जाए, टाइम जी। लगता है। बिल्कुल, जी, यानी कि इस तरह समझा जाए तो ज़्यादा ठीक है कि हमें सिर्फ़ एक गाइडलाइन की तरह इनका इस्तेमाल करना बिल्कुल, चाहिए, इस पर बिल्कुल। पूरी तरह डिपेंड नहीं जी, होना चाहिए। जी, जी, मेहनत आपकी है, बाकी बिल्कुल। गाइडलाइन जो मिल जाए, जी। है ना? जी, तो आपका विज़न क्या है? आप कुछ सालों में अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैम अभी मैं जैन धर्म से बिलॉन्ग करता हूँ, तो जी, मेरा जो मुख्य उद्देश्य अब है, चूँकि अब करियर के हम लगभग इस मुकाम पर आए हुए हैं या फाइनेंशियली इस मुकाम पर हैं कि दूसरी चीज़ें हमारे लिए नगण्य हो चुकी हैं। हुँ, तो अब मुझे इच्छा है कि हम अपने धर्म प्रभावना के लिए काम करें, अपने धर्म के सिद्धांतों को लोगों तक पहुँचाएँ। इसके लिए हमने अपना एक दूसरा चैनल भी बनाया हुआ है दिव्य देशना नाम से, जिसमें कि हम जैन धर्म से संबंधित जानकारियाँ देते हैं। दूसरा मोदी इन्फोटेक बैनर के तले हम लोग शॉर्ट फ़िल्मों पे काम कर रहे हैं। जैसे हमारे समाज में एक समाधि मरण करके प्रोसेस होती है, तो उसके जी, बारे में लोगों को कुछ भ्रांतियाँ हैं, तो इनके बारे में जानकारी देना। हमारे आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के द्वारा ये जो जेल वगैरह होती हैं, कारागार होते हैं, यहाँ पर हथकरघा केंद्र चलाए जा रहे हैं, उनके उत्थान के लिए जो वहाँ पर कैदी वगैरह हैं, जी, और गौशालाएँ चलाई जा रही हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना, जन सामान्य को किस प्रकार से इनसे फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, इसके लिए हम प्रयास करना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से। दूसरा, अगर हम ज्योतिष के हिसाब से बात करें, तो हम लोग इस पे गर्भधारण संस्कार पर विशेष जोर देते हैं कि जो भी नवदंपति हैं, वो यदि फ्यूचर में जब भी अपने चाइल्ड के लिए प्लानिंग करें, तो वो अच्छे अवसरों पर मुहूर्त पर देख के गर्भ धारण करें,
खान पान का विशेष ध्यान रखें लगभग 6 से 8 महीने के पहले से कि किस प्रकार की हमको डाइट लेना है, किस टाइप के हम लोग को पूजन पाठ हैं वो अपने नेचर में लेके आना है, ताकि जो उनकी संतान का जन्म हो वो भी एक तेजस्वी संतान का जी। वहाँ पर जन्म हो सके। तो इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस देना है। और दूसरा, लगभग उनको कोई खर्चा उस पे ना आए, क्योंकि जनरली क्या होता है कि आजकल डॉक्टरी और एक एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी फील्ड हो गई है जिसमें बहुत सारा पैसा लोगों का लग जाता है, और जब उनको रिजल्ट नहीं मिलते तो कहीं न कहीं उनका विश्वास खत्म होता है। तो बिल्कुल। हम ये चाहते हैं कि यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जो कि लगभग फ्री है, सभी लोग इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो हमारे जो अनुभव हैं वो हम वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुँचाएँ और लोग इसका फ़ायदा ले पाएँ। बिल्कुल। एक सवाल और मेरे ज़हन में आ रहा है कि यूट्यूब के टाइम पे जब आप ने सोचा कि मैं इस तरफ करियर बनाऊँ, कुछ करूँ यूट्यूब के ऊपर, तो उस समय ज़ाहिर है कि इतना फ़ेमस नहीं था, इतना लोग जी, नहीं जानते थे। जी। तो फैमिली का क्या रिएक्शन था कि ये क्या कर रहे हो, हाँ। इसमें सक्सेस मिलेगी कि नहीं? मैम, जब मैं वीडियो बनाता था तो उस समय क्योंकि जो बैंकिंग के टॉपिक थे तो वो घर वालों को भी समझ में नहीं आता था, और मैं मोबाइल से रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करता था, जी। तो कहीं न कहीं उनके लिए भी एक नई चीज़ थी, और वो खुद नहीं समझ पाते थे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ, या किस हुँ। प्रकार से मैं ये बातें करता जा रहा हूँ। क्योंकि मैं उनको बताता नहीं था, मैं कमरे को बंद करके वीडियो बना रिकॉर्ड करता था, हुँ, तो उनको लगता था मैं किससे बात भी कर रहा हूँ। तो कई बार तो मैं जी, हँसी का पात्र भी बना हूँ इस चीज़ के लिए। जी, और जब 1 डेढ़ साल तक शुरुआत की बात करें कि हमको स्पॉन्सरशिप शुरुआत में तो नहीं मिलती है, जी। और एजेंसियों का काम चालू नहीं हुआ था, तो वो उस यूट्यूब की ताकत को भी नहीं समझ पाए थे कि यूट्यूब है बिल्कुल, क्या? बिल्कुल। लेकिन जब हमको उससे रेवेन्यू आने लगा, उससे हमारा बिज़नेस का एक्सपेंशन होने लगा, तब उनको समझ में आया कि कितना हाँ। बड़ा ये काम हो सकता था यूट्यूब जी, से। क्योंकि नॉर्मली इंसान सोचता है जॉब कर लो या जी। बिज़नेस कर लो, जी, ये क्या बिल्कुल। है यूट्यूब? जो आज सब समझ रहे हैं लेकिन उस समय समझना काफ़ी बिल्कुल। मुश्किल जी। था लोगों के लिए। तो अब मैं एक आपसे पर्सनल सा सवाल करूँगी कि आप इतने बिज़ी रहते हैं, यूट्यूब भी हैं आपके, आप कंपनीज़ के डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, तो फ्री टाइम जब मिलता है कभी, वैसे तो जी। मिलता नहीं होगा जी। लेकिन मिलता है तो आप क्या करना पसंद करते जनरली मैं फ्री टाइम भी यूट्यूब पर ही जाता है, लेकिन हैं? जी, यूट्यूब के उस दौरान या तो हम अपने गुरुजी के प्रवचन को सुनना पसंद करते हैं, या फिर यूट्यूब में जो नए अपडेट्स आ रहे हैं हुँ, एडिटिंग से संबंधित, अपना नॉलेज भी बढ़ाना इसमें ज़रूरी है। अगर जी, मैंने जो 5 साल पहले शुरुआत किया था, अगर मैं उसी पे लगा रहूँगा, तो मैं आज यूट्यूब पर नया इन्फॉर्मेशन सर्व नहीं कर पाऊँगा। तो इन्फॉर्मेशन भी बढ़ाना पड़ता है, हुँ, प्लस जो नया ट्रेंड चल रहा है वो भी हमको सीखना ज़रूरी है। बिल्कुल। और एस्ट्रोलॉजी में भी नए-नए शोध अभी सामने आते जा रहे हैं, जो और विद्वान लोग भी करते हैं, तो उसको भी हम लोग यूट्यूब को देखते रहते हैं अपने खाली समय पर। जी, तो आप चलते-चलते हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अपना यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं? अ, यूट्यूब के लिए आप किसी भी एज में मैम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं देखा जाए तो मैंने 35 में किया, तो मतलब ये नहीं कि जो कम एज के लड़के आजकल कर रहे हैं 17-18 साल के, जी, बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, और ओल्ड एज के लोग भी इसको कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो ज़ीरो है, क्योंकि स्मार्टफ़ोन सभी के पास होता जी, है। आपको किसी भी प्रकार की अलग से कोई एक्सेसरीज़ नहीं नहीं लेना है। है। आप सिर्फ़ अच्छा कंटेंट बनाते जाइए, प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो बनाते जाइए, और मटेरियल इतना है कि आप अगर डेली वीडियो भी बनाएँगे तो भी आपको टॉपिक मिलते रहेंगे, आप बना सकते हैं। सिर्फ़ आपको निरंतरता की ज़रूरत है कि आप जब भी अगर यूट्यूब पर आएँ, तो कंटेंट लगातार बनाएँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा हैं कि जो वीडियो बनाते हैं, कुछ समय उन्होंने बनाया, जब उनको रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उन्होंने वीडियो छोड़ बनाना दिया। छोड़ दिया। छोड़ दिया तो सब्सक्राइबर भी ऑटोमैटिक डाउन होते जाएँगे, जी, यूट्यूब के एल्गोरिथम में भी आपका सर्चिंग में चैनल नहीं आएगा, जी, और बाकी जो बेनिफिट जैसे स्पॉन्सरशिप मैंने बताया, प्रोडक्ट सेलिंग जो यूट्यूब ने स्टार्ट करी है, वो सबका बेनिफिट भी आपको नहीं मिल पाएगा। जी। हम लोग जो वीडियोज़ देखते हैं तो उसकी कुछ टाइम लिमिट होती है 15 मिनट मतलब 6 मिनट, 5 मिनट जो जी। भी है। तो लेकिन इसको बनाने में कितनी जी। मेहनत और कितना वक़्त लगता मैम, मेनली जो टाइमिंग है वो एडिटिंग में ही जाता है, है? ओके, और इन्फॉर्मेशन का जो हम लोग फाइंड करते हैं किसी भी टॉपिक पर, तो रिसर्च में थोड़ा-सा समय जाता है। मेनली वीडियो जब रिकॉर्ड करते हैं उस समय तो समय बिल्कुल नहीं लगता। 2 ही जगह ज़्यादा हमको समय लग रहा है, एक रिसर्च, और कंटेंट के दूसरा बारे में पूरा सही इन्फॉर्मेशन मिले, जी, गलत इन्फॉर्मेशन ना पहुँचे, और दूसरा बिल्कुल, उसके बाद एडिटिंग में लगता है। एडिटिंग में। क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन में दर्शक का भी विश्वास कम होगा। दूसरा, अभी गवर्नमेंट एजेंसियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं। अगर आप गवर्नमेंट स्कीम के संबंध में या गवर्नमेंट के बारे में गलत तथ्य करेंगे तो आपके ऊपर बाकायदा कानूनी प्रक्रिया भी ओके, लागू की जाती है। जी। शिकायत
होने पर आपका चैनल भी टर्मिनेट हो जाता है और चैनल को वापस पाना बहुत मुश्किल है। अगर एक बार आपका चैनल डिलीट हो गया तो फिर यूट्यूब से आप उसको नॉर्मली रिकवर नहीं कर सकते हैं। ओके, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में धन्यवाद आने मैम। के लिए और हमारे सवालों के जवाब देने जी। के लिए। तो देखा आपने, हम बात कर रहे थे सुशील मोदी जी से, जिन्होंने यूट्यूब को लेकर काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग सी जानकारी हमारे साथ शेयर की है। उम्मीद करते हैं आप इन जानकारियों से लाभ ज़रूर उठाएँगे। इसी तरह देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार। नमस्कार।